हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी 9 बज चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ अब नाश्ता बनाने। तो आ, कल दिशा आई थी, दिशा को शॉपिंग करनी थी तो वो अभी है, अभी थोड़ा उसे और है मार्केट का काम। आ, मतलब उसके घर से कॉल आ गई है तो कुछ और भी अब उसे खरीदना है। तो वो अभी रुकी हुई है, मार्केट जाएगी और फिर शायद शाम को निकलेगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की पकौड़ी। तो मैं जब नहाने गई थी तो ना मैं बैंगन को कट करके रख के गई थी और मैंने जब इनको काट लिया तब मुझे ध्यान आया कि ये ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक पड़ जाएंगे अगर मैं इनको ऐसे ही काट के रख दूंगी। तो मैं इनमें ना थोड़ी सी हल्दी जो है डाल के गई थी, हल्दी को मिक्स करके गई थी जिससे ये काले नहीं पड़े हैं। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं पकौड़ी क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी और भूख लगी है। तो ये घड़ी तो हमारी बंद हो गई है, तो नौ नौ तो बज ही गए होंगे, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। ये बंद है, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से पकौड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन का एक घोल बनाएंगे और इधर हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे, जिसमें डाल दिया है हमने ऑयल। तो जब तक इधर हम घोल वगैरह बनाएंगे तब तक हमारा जो ऑयल है वो पक जाएगा, गर्म हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं घोल बना लेती हूँ। तो बेसन लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा डालूंगी हींग, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे क्योंकि जो हमारे बैंगन होते हैं ना वो भी बादी होते हैं और जो बेसन होता है ये भी हैवी होता है। तो थोड़ा सा मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब हमने अजवाइन डाल दी है। अब डालेंगे हम नमक, मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च इसमें जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसमें भी पड़ी हुई थी। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। अब इसका एक हम बना लेंगे घोल, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको हम फेंट लेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है हमें, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है, बस ऐसा बनाना है घोल जो हमारे जो बैंगन के पीस हैं उन पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए एक। तो थोड़ा सा हम इसको फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा घोल बनके रेडी हो गया है। तो साइड में मैंने चाय रख दी है क्योंकि हमारे यहाँ चाय के साथ पसंद करते हैं और साथ में हम लोग सॉस वगैरह भी लेते हैं। हरा धनिया इस टाइम नहीं मिल पा रहा है, हरा धनिया की चटनी हम ज़रूर बनाते हैं जब भी ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं, लेकिन आजकल हरा धनिया बहुत ज़्यादा महंगा है और लेके भी नहीं आते हैं। सब्ज़ी वाले भैया कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो मैं बाहर से ही सब्ज़ी ले लेती हूँ, मतलब घर के बाहर से ही, तो नहीं मिल पाता है। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्म तेल करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नॉर्मल करना है, तभी आपको सेकना है, नहीं तो आपकी पकौड़ी ऊपर से जल जाएंगी। और तो हमें तेल को नॉर्मल ज़रूर थोड़ा सा करना है, मीडियम फ्लेम पे फिर हमें सेकना है। तो बस एक एक स्लाइस को उठाते जाना है और जो हमारा घोल है उसमें डिप करते जाना है और इस तरीके से हमें तेल में ऐड करते जाना है। तो इसी तरीके से हम सारी पकौड़ी बना लेंगे। तो ये मेरा पहला बैच सिक रहा है पकौड़ी का। तो आराम से उलटते पलटते हुए अच्छे से हमें इनको ब्राउन होने तक सेक लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं सेकना है क्योंकि नहीं तो हमारे जो अंदर बैंगन के स्लाइस हैं वो नहीं गल पाएंगे और वो कच्चे रहेंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेकना है। तो बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे हमारा पहला बैच सीख चुका है, अब मैं सेकंड बैच इसी तरीके से डाल दूंगी और अपनी सारी पकौड़ी जो भी हैं हमारी इसी तरीके से हम पकौड़ी को सेक लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आ जाइए आप सब भी, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान है। मुझे तो ऐसे नाश्ते बनाना बहुत पसंद लगता है, क्योंकि बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है अभी तक बनाना। हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि फैमिली में जो है सोबर हो गई थी, यानी कि डिलीवरी हो गई थी, बच्चा न्यूबॉर्न बेबी आ गया था। तो अब जो है हमारे यहाँ पूजा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे दीक्षा कर रही है मंदिर की सफाई। मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो ये बोली चलो मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से पूरा मंदिर पहले खाली कर लिया है, और उसके बाद अब पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ करके उसके बाद लगाएंगी। दोपहर में खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोगों को जाना था मार्केट। दीक्षा कल भी मार्केट गई थी और जो भी लेना था ले लिया था, लेकिन आज फिर उसे थोड़ा सा कुछ लाना है, घर से उसके कॉल आ गया है। तो हम लोग बस रेडी होके निकल रहे हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है भीड़, तो ज़रा सी काम के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। हम लोग 2 बजे घर से निकले थे, लेकिन बहुत टाइम लग गया था वापस आने में। हम लोग को अंधेरा हो गया था, क्योंकि एक एक चीज़ लेने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में। करवा चौथ की वजह से, करवा चौथ बिल्कुल पास में है, फिर दिवाली भी है, तो दिवाली तक इसी तरीके की भीड़ रही थी। तो दीक्षा ने ली थी थालियाँ, तो हमने कई शॉप थालियों की देखी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखी थी, यहाँ से ले लेते थे हम लोग, क्योंकि अंदर जो लोहा मंडी है उसी में मिलते हैं बर्तन, तो उसके बाहर है ये शॉप। तो हम लोग यहीं से सोचा ले लेते हैं, क्योंकि अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अंदर पतली सी गली है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन यहाँ पे वही है ना, समझ में नहीं आई। समझ में क्या, जो चीज़ हम लोग चाहते थे वो चीज़ हमें नहीं मिली। फिर और शॉप पे भी नहीं मिली, लेकिन देखा, मतलब सोच रहे थे शायद मिल जाएगी। फिर अंदर भी गए हम लोग, अंदर भी जाके हमने कई शॉप देखी, लेकिन नहीं मिली। तो उसके बाद फाइनली हम लोग लेके आ गए थे, यहाँ से टिक्की पैक कराई फिर हम लोगों ने। फिर हम लोग पहुँचे नर्सरी की शॉप पे। तो दीक्षा थर्सडे का व्रत करती है, तो यहाँ से उसने केला लिया। अभी आई थी वो श्राद्ध पे, तो तब भी ले गई थी, तो बता रही बंदर सारे खा गए। तो मैंने कहा इस तरीके से तो बंदर आपको मतलब परेशान करते हैं, कुछ उसका इंतजाम करो। तो बोली हाँ कुछ करना है। और फिर हम लोग आ चुके हैं घर पे वापस। डेली डेली शॉपिंग ये लड़की करवा रही, मतलब भगा रही है हमें साथ में। अपने में शॉपिंग करती है खुद और भगाती है मुझे साथ में। ये लेके आई है, ये सही थाली, ये 9 थाली लेके आई है ना, 9 है ना, 9 थाली लेके आई है। ये पता है, ये गोल देखती रही, जैसे हमारे पास है, हमारी काफ़ी पहले की हैं, तो उनमें ना काफ़ी अच्छे से सब्जी वगैरह मतलब आती है, लेकिन मिली नहीं, आना ही बंद हो गई, मतलब मिली ही नहीं कहीं। और ख़ास तो कुछ नहीं है, मतलब ये इनकी जो मेन थाली थी, और ये इनकी चम्मच है, और हमारी ये है ये हमारी है। और वो कहाँ गया, क्या हवन कुंड, अच्छा उसमें है। टाइम काफ़ी हो चुका था, तो हम लोगों ने टिक्की पैक करा ली थी। सोचा था घर पे चल के खा लेंगे, क्योंकि दीक्षा को निकलना भी था। लेकिन आते आते ही अंधेरा हो चुका था, तो दीक्षा नहीं निकल पाई। फिर अब सुबह निकलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने टिक्की को खोला और खाया, क्योंकि ठंडी हो जाती है और ये चीज़ ठंडी नहीं अच्छी लगती है। और जहाँ से हम लोग लाते हैं वहाँ पे हर समय मतलब बहुत भीड़ रहती है। तो आ जाइए आप लोग भी, टिक्की एंजॉय करिए। काफ़ी टेस्टी टिक्की वहाँ की होती है। तो दीक्षा तो अभी भी निकल रही थी, लेकिन सूरज बोला आप अकेली नहीं जाओगी, या तो फिर हम चलते हैं पहुँचाने के लिए। तो फिर वो बोली चलो ठीक है, हम सुबह निकल जाएंगे। काफ़ी लेट हो गई थी, मार्केट से आई तो अंधेरा हो चुका था। मतलब भीड़ इतनी है कि एक मतलब छोटी छोटी चीज़ लेने में ना बहुत बहुत टाइम लग जाता है। इतनी भीड़ चल रही है इस टाइम मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अंधेरा हो चुका था जब हम मतलब वापस आए थे घर पे। तो अब बनाऊंगी खाना में, और ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज की शॉपिंग जो है कुछ खास शॉपिंग नहीं थी, मतलब लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें लेने में ही इतना टाइम लग जाता है। थाली में इतना टाइम लग गया कि थालियाँ जिस तरीके की ये चाह रही थी उस तरीके की नहीं मिल रही थी। ये चाह रही थी गोल में चाह रही थी,
लेकिन गोल नहीं मिली। फिर एंड में इन्होंने जो 5 खाने की आती हैं, मतलब आयताकार शेप में है, तो वो मिली, उन्हीं को फिर लेना पड़ा। और मतलब पता नहीं कितनी दुकान उसकी वजह से देखी गोल वाली लेने के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। तो एंड में फिर यही वाली लेनी पड़ी, आयताकार वाली। और टाइम भी वेस्ट हुआ, कम से कम नहीं 7-8 दुकानें देखी, लेकिन किसी दुकान पे नहीं मिली। सबने यही बोल दिया कि आना बंद हो गई हैं, आना बंद हो गई हैं। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद इनके पास है नहीं, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि आना बंद हो गई हैं। तो हम लोग दूसरी दुकान पे जा रहे थे, दूसरी दुकान पे जा रहे थे, लेकिन फिर नहीं मिली। फिर परेशान होके ले ली दूसरी। और अब हम लोग घर पे मतलब काफ़ी मतलब देर हो गई थी जब मतलब आए थे, अंधेरा हो चुका था। तो अब मैं बनाऊंगी खाना और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।